गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विपुल अग्रवाल और आज से मैं आपकी इकोनॉमिक्स का लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो अगर मैं आज आपकी इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली हमारे दो बुक्स कवर होती है हमारी। पहली बुक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है हमारी स्टैटिक्स। दोनों 40 मार्क्स की हमारी अप्रोक्सीमेटली आती है। स्टैटिक्स की बात करें हम तो स्टैटिक्स के अंदर हमारा 90% पोर्शन होता है वो आपका होता है न्यूमेरिकल पोर्शन। और अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा 90% जो पोर्शन होता है वो होता है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपना शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है क्योंकि आपकी जस्ट स्टार्टिंग ही है हमारी इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही वर्ड होता है। तो समझते हैं कुछ बात। हमारी पृथ्वी पे आज जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक बन चुका है पैसा। तो अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं होने का तो वो सरवाइव नहीं कर सकता इस पृथ्वी के ऊपर। तो पैसे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज होती है कि कभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि भाई किस चीज को कितना प्राइस देना है, मतलब किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, किसको कब कब महंगाई होगी, कब कब मंदी होगी, किसको कहाँ पे जॉब देनी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमारे। तो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है हमारा। ये तो हो गया सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में। अगर हम डेफिनेशन की टाइप में बोले तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस। इकोनॉमिक्स वो साइंस होता है हमारा विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ। ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स वो साइंस होता है हमारा जो स्टडी करता है ह्यूमन की एक्टिविटी, किसी भी आदमी की एक्टिविटी, इंसान की एक्टिविटी को रिलेटिंग टू वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है पैसा, मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक इंसान की एक्टिविटीज होती है जिस साइंस के अंदर वो पढ़ी जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक्स। तो अब हम इकोनॉमिक्स को आगे थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। वेल्थ का मतलब आप समझ गए, वेल्थ का मतलब पैसा। लेकिन इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमारी दो एजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। इसे बोलते हैं एजेंस ऑफ इकोनॉमी। एजेंस का मतलब होता है जरूरत। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया। मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें दो जरूरतें बहुत जरूरी है। कौन कौन सी जरूरतें? पहली जरूरत है हमारी स्कार्सिटी, दूसरी जरूरत है हमारी चॉइस। अब ये दोनों चीजें होती हैं। पहला स्कार्सिटी। स्कार्सिटी वर्ड की अगर मैं बात करूं आपकी तो स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब हमारे पास पैसे की कमी होनी चाहिए। अब अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की यहाँ पे नहीं बात होगी। यहाँ पे आम आदमी की इकोनॉमिक्स की नॉर्मली बात होती है कि स्कार्सिटी मतलब लिमिटेशन, हमारे पास पैसे की कमी होनी चाहिए। दूसरा चॉइस, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस मतलब एग्जांपल देके बताता हूं मैं आप सबको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास टोटल मिला के सपोज 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख में मेरे पास बहुत सारी चॉइस हो जाती है। मेरे पास लिमिटेशन है कि 1 लाख रुपए है। अब मैं उस 1 लाख से क्या कर सकता हूं, मैं उस 1 लाख से एक बाइक खरीद सकता हूं। दूसरा, मैं उस 1 लाख को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तीसरा, मैं उस 1 लाख को सेव करके रख सकता हूं। चौथा, और मैं कार में कार खरीद सकता हूं, सेकेंड हैंड कोई नैनो टाइप। तो मेरे पास बहुत सारी चॉइस होगी। दूसरा, मेरे पास लिमिटेशन है। तो दोनों की दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कि हमारे पास कमी लिमिटेशंस हो किसकी, साधनों की मतलब पैसे की। दूसरा, हमारे पास चॉइस हो एक से ज्यादा, तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा आपका कि व्हाट आर द एजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप क्या लिखोगे, हमारी दो एजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है। पहली हमारी है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशंस, और दूसरा हमारा है चॉइस। चॉइस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट की चॉइस होनी चाहिए। अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी, मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख में बाइक ही खरीदनी है, कोई चॉइस ही नहीं है, मनी नहीं है और कुछ खरीदने का, तो फिर तो बात ही नहीं होने का कि बाइक जाके हम खरीद लेंगे, हम आगे कोई बात ही नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक वो साइंस होता है ह्यूमन बिहेवियर का कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्टार्स। मीन्स जो जिसमें कंसर्न का मतलब होता है मतलब ध्यान में रखना या प्रॉब्लम, ये सब होता है विद द एलोकेशन
एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब है बांटना। ऑफ स्टार मीन्स मतलब मीन्स का मतलब है यहाँ पे मनी, मीन्स का मतलब हो गया यहाँ पे मनी। मतलब इकोनॉमिक्स हमारा वो ह्यूमन बिहेवियर का साइंस होता है जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे जो पैसा है, जो लिमिटेड पैसा है, उसको कैसे बांटना है इन सच ए मैनर, उस मैनर में, मतलब हमें अपने पैसे को उस मैनर में कैसे बांटना है जिससे हमारा कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। मतलब कंज्यूमर मैक्सिमम कैसे सेटिस्फैक्शन कि भाई 1 लाख रुपए है तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिल रही है, सेटिस्फाई कब हो रहा हूं, जब मैं बाइक खरीद रहा हूं या फिर जब मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, कौन सा एक ऑप्शन है। तो वो वाला जिसके अंदर हम वो पढ़ेंगे, वो वाला साइंस हमारे इकोनॉमिक्स का। दूसरा, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मतलब एक प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी गुड्स को बनाता है, तो वो अपना प्रॉफिट जब मैक्सिमम कर पाएगा, वो उस तरीके से अपने पैसे को बांटना हमारा जिस साइंस के अंदर पढ़ेंगे वो हमारा इकोनॉमिक्स है। तो तीसरा, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, तो जिससे सोसाइटी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सके, ऐसे अपने पैसे को बांटना। और जिस साइंस के अंदर ये सब पढ़ेंगे हम, वही हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स। तो ये आपकी एक सिंपल इकोनॉमिक्स की एक बहुत सिंपली बेसिक सी डेफिनेशन है। तो आप एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया हमारी, इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर का वो साइंस हो गया जिसमें हम ह्यूमन वेल्थ, मतलब एक तरीके से कह लो पैसे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सब पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। 2 एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारी, पहले स्कार्सिटी जिसे बोलते हैं लिमिटेशन, दूसरी होती है चॉइस। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, आज धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। जो मैंने समझाया इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे तो इसके अंदर। धीरे धीरे करके हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके हम। तो चलिए बच्चों, आज के लिए थैंक यू बेटो।